इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी दरियाए सवा में बह जाने वाली गाड़ी और उसमें सवार बाप बेटी का ताहाल पता न चल सका। रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन 10 घंटे बाद रोक दिया गया है। रेस्क्यू जराए का कहना है कि ऑपरेशन अंधेरे और पानी के बहाव की वजह से मजीद जारी नहीं रखा जा सकता। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, आगाह कीजिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया? जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मानसून की बारिशें जो हैं वो जारी है, जिसके बाद नदी नालों में शदीद तुग़यानी आ चुकी है। आज सुबह तकरीबन 10 और 11 बजे के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में ये वाक़या पेश आया है, जिसमें गाड़ी समेत बाप बेटी जो है वो बरसाती नाले में बह गए। रेस्क्यू टीमों की जानब से तकरीबन 10 घंटे तक जो है ऑपरेशन जारी रहा। 10 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीमों को उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। अब क्योंकि रात हो चुकी है, अंधेरे के बाद शदीद मुश्किलात का सामना था, ताहम ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया है। ऑपरेशन में रावलपिंडी इस्लामाबाद की रेस्क्यू टीमों ने, इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस और नेवी के गोताखोरों ने हिस्सा लिया है, लेकिन अभी तक क्योंकि कोई भी मुस्बत पेशरफ्त जो है वो सामने नहीं आ सकी। फिर रेस्क्यू की जानब से यह बताया गया है कि सुबह के वक्त दोबारा ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। अगर रात बारिश नहीं होती तो पानी का बहाव जो है वो मज़ीद कम हो जाएगा, तो उसके बाद ऑपरेशन में आसानी होगी। ताहम 10 घंटे के बाद जो है ये ऑपरेशन रोका गया है। अभी तक किसी भी किस्म की कोई मुस्बत रिपोर्ट जो है वो नहीं मिल सकी। जी, गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चलास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रेलों की जद में आ गई। रेलों में बहकर 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। 4 सयाह और 1 मकामी शहरी शामिल हैं। खवातीन और बच्चों समेत 80 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। थकनाला में 4 अफराद डूब गए, 2 अफराद की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। द्यामीर में क्लाउड बर्स्ट से लोधरा के रिहायशी डॉक्टर फाहद और उनकी भाभी दम तोड़ गई। 3 साला बच्चा सैलाबी रेले में लापता हो गया। मदीन में लैंड स्लाइडिंग से मकान गिर गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे, खातून जख्मी। बाजोड़ में सैलाबी रेले में बहकर 2 भाई चल बसे, लाशें निकाल ली गईं। हरीपुर में बारिशों के बायस सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग। नाड़ा अमाजाई गड़ी शाह मोहम्मद का पुल सैलाबी रेले में बह गया। दर्जनों देहातों का तहसील गाजी से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। खल्लात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। अब तक बारिशों से 242 अमवात, 854 से ज़ायद मकानात तबाह हो चुके। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लोब फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात ने नया ग्लोब अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। शदीद मौसमी सूरत हाल। पाक फौज फ्रंट लाइन पर शाहराह बाबूसर और कराक्रम में पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरा अफराद को अशिया खुरनोश फ्राहम की गई। मलबा हटाने और रास्ते खोलने का अमल जारी। पाक फौज का दियोसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन। सकर्दू रोड की बहाली का काम तेज। सयाहों का रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन। पाक आर्मी ने फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू किया। खातून सयाह की गुफ्तगू। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है कि पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आलमी अमन से मुताल्लिक मुज़ाकरात से खिताब। कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल ना होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार जाहिर करता है। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी इंतज़ामात पर जायज़ा इजलास हुआ। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दामात की उनकी जानिब से हिदायत की गई। कहा, इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन का इंतहाई अहम मुश्तरका मनसूबा है। CPEC फ़ेज़ 2 में बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामला तय होंगे। पाकिस्तानी मईशत में चीनी कंपनीज़ का एतमाद हमारे मुआशी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। चीन के साथ भाईचारे पर मबनी हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। हवाई अड्डों पर चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त सहूलत के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की जानिब से यह हिदायत की गई। और पंजाब एक मरतबा फिर सबसे आगे। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स कायम कर दी गई। पंजाब ने इदारा जाती इंतजामी इक़दामात और आईनी इस्लाहात की नई तारीख रकम कर दी। पंजाब 5 स्पेशलाइज्ड फोर्सेस कायम करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। 2018 में 18वीं आईनी तरमीम के तहत हर सूबे को स्पेशलाइज्ड फोर्सेस बनाने का मैंडेट मिला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में मुतअद्दिद स्पेशलाइज्ड फोर्सेस कायम की गई। पंजाब में पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स, एनवायरमेंट फोर्स, फॉरेस्ट और पैरा फोर्स बनाने का एजाज हासिल कर लिया। मनशियात के सद्देबाब के लिए पहली सूबाई काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बनाने का एजाज भी पंजाब को हासिल हो गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि चंद हफ्ते में CCD ने पाकिस्तान में क्राइम को कंट्रोल कर लिया है। जराइम की शरह में नुमायां कमी हुई है। जराइम पेशा अफराद आज छुपे बैठे हैं, आज मसाजिद में जाकर तौबा कर रहे हैं। आइंदा नस्लों का महफूज मुस्तकबिल देख रही हूँ। पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है उनका महफूज मुस्तकबिल आप सबकी सूरत में नजर आ रहा है। चंद हफ्ते की मेहनत और लगन के साथ इतने कम अरसे में इतनी बड़ी काउंटर नारकोटिक फोर्स जो है वो खड़ी कर दी है। मंशियात जैसी लानत का पंजाब से इंशाल्लाह बहुत जल्द खात्मा होगा। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है और उसमें से 65% हमारी यूथ है कि पूरे पंजाब में चंद ही हफ्ते की कलील मुद्दत में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसने बहुत ही मेहनत से दिन रात एक करके जो क्राइम है ना सिर्फ उसको कंट्रोल किया है बल्कि जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं आज मैं देखती हूँ कि दे आर ऑन द रन और वो छुपे बैठे हैं, मस्जिदों में जाके ऐलानात कर रहे हैं कि हम तौबा करते हैं क्राइम से। जो पंजाब के देरीना मसाइल हैं, डीपली एंट्रेंच्ड मसाइल हैं, उस पर अब कोई मसलहत नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा ज़ेर इलाज DPO खालिद खान की इयादत की। खालिद खान गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में ज़ख्मी हुए थे। अलीमीन गंडापुर ने खालिद खान को हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे की सहूलियात बारे मालूमात हासिल की। गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि DPO खालिद खान और उनकी टीम ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हमें ऐसे बहादुर पुलिस अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीख जुर्रत और बहादुरी की दास्तानों से भरी पड़ी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा। मियांवाली में 9 मई को एहतजाज के केस में ATC सरगोदा ने 70 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। रुकने कौमी असेंबली राना बिलाल, अहमद चट्टा और दीगर कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा। ऑपोजिशन लीडर का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मुकदमे में PTI के सीनियर रहनुमा उमर अयूब खान और दीगर मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं, जिन्हें अदालत ने इश्तिहारी करार दिया है। फैसले पर PTI की कानूनी टीम का कहना है कि इस फैसले में कई अहम कानूनी नुकात को नजरअंदाज किया गया है। अलीमा खान का कहना है कि मेज के नीचे छुपे ASI के बयान पर हजारों अफराद 2 साल से कैद हैं। ASI अपनी नौकरी बचाने के लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। बानी PTI के खौफ में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं। एक ASI ने जिसने कहा मैंने मेज़ के नीचे बैठ के सुना था ये सारा कुछ, और जिसके पीछे लोग जेलों में हैं और हज़ारों लोग केसेस का सामना कर रहे हैं, वो बंदे ने पता चला कि वो तो छुट्टी पे था, वो केस ख़त्म हो गया। जो ये ASI है, अब इसकी कितनी तनख्वाह होगी? वो 1 लाख या 1.5 लाख बचाते बचाते इस वक्त पाकिस्तान के हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करने के लिए ये लोग हैं। 9 मई के ओपन एंड शट केसेस हैं। 9 मई मुकदमात पर सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मलिक अहमद भच्चर, अहमद चट्टा, राना बिलाल उमर समेत 32 से जायद मुल्जिमान को सजा हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। 9 मई के जो केसेस हैं वो बिल्कुल डे एंड लाइट की तरह या ब्लैक एंड वाइट आपके सामने वो ओपन एंड शट केसेस हैं। अब ये लोग वो हैं जो इन केसेस में मुलविस थे और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो सरगोदा की है उन्होंने फ़ैसला दिया फाजिल जज साहब ने, और बिल्कुल इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे किए गए। मलिक अहमद बच्चर साहब बिल्कुल उनको 10 साल की सज़ा हुई है। इसी तरह जो अहमद चट्टा साहब हैं उनको भी सज़ा हुई है। साबका एक MNA बिलाल इजाज साहब हैं, उनको भी सज़ा हुई है 10-10 साल की सज़ा, और उनके साथ साथ 32 और ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जिनको सज़ा हुई है। कुछ अरसे से आप प्लानिंग कर रहे थे कि अगर कानून हरकत में आता है और वो कानून के शिकंजे में आते हैं तो फिर आप 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या बर्पा करेंगे, और जो आपने किया। पूरा प्रोसेस ट्रायल का चला इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में। जो फैसला सुनाया गया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है।
कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असेंबली ज़ुहीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन के 26 अरकान को बहाल कर दिया। नोटिफिकेशन भी इस सिलसिले में जारी कर दिया गया। अपोजिशन अरकान ऐवान में आ गए। हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। हालिया दिनों में अपोजिशन के जिन 26 मेंबरान को मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली की मुअत्तली का जो मामला सामने आया है, उससे इन अवामी हलकों की नुमाइंदगी भी मुतासर हो रही है, जिन्होंने इन अरकान को अपने कीमती वोटों से इस ऐवान में भेजा है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की भी ख्वाहिश है और गवर्नमेंट की तरफ से आपसे ये मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि हुकूमत पंजाब ये चाहती है उनको ये इजाज़त दी जाए कि वो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में तशरीफ़ लाएँ। अपोजिशन के बगैर इसकी वो रौनक नहीं हमें नज़र आ रही जो इस असेंबली का एक वक़ार है। अपोजिशन इस हाउस का हुस्न है और मैं आपकी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके इस कदम को सराहता हूँ। तो मैं फौरी तौर पर जो 26 अरकान सस्पेंड थे उनको बहाल करने का हुक्म देता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी और उनकी बेटी की तलाश के लिए इमदादी टीमें रात के वक्त भी ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पानी की सतह कम होने पर रेस्क्यू रावलपिंडी की टीमों ने ऑपरेशन दोबारा शुरू किया। निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी और उनकी बेटी गाड़ी समेत बरसाती नाले में बह गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन को 12 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर गया। ताहाल इमदादी टीमें बाप और बेटी को तलाश करने में नाकाम है। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में दोहरे कत्ल का वाकया मुल्जिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट अख्तर शाह ने पुलिस के सदा पर यह रिमांड दिया। दोहरे कत्ल केस में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चैम्बर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG समेत दीगर अफसरान पेश। केस में गिरफ्तारियों और कब्र कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। बलूचिस्तान असेंबली में डिगारी वाक़े पर मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। कराची में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाकया। घर वालों से पूछेंगे वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं। अदालत के अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। हुमैरा के घर वालों से राब्ता हुआ है। हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद मजीद कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली।